स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा की इस कवरेज में, जहां पे हम आपको लगातार बता रहे हैं, सुबह से लगातार अपडेट कर रहे हैं इस अग्निकांड के बारे में जो लखनऊ में सामने आया है। होटल में आग लगी है, होटल के कमरों में कई लोग फंसे हुए हैं और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि इसकी जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस सारे प्रकरण की, इस अग्निकांड की जांच की बात कही है, लेकिन इस बीच में महत्वपूर्ण यह है कि कई लोग होटल में फंसे हुए हैं। डिप्टी सीएम का यह कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनकी प्राथमिकता भी फंसे हुए लोगों को पहले बाहर निकालना है, उन्हें बचाना है। कई लोग होटल के कमरों में फंसे हुए हैं और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ने की बात कही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। खुद वो जो घायल है उनका हालचाल लेने पहुंचे। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष है, यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का। अब तक 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो जख्मी है इस अग्निकांड की वजह से। और घटनास्थल की ताजा तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। शैलेश, बिल्डिंग को सील करेंगे आगे अंदर क्लियर करने के लिए। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, इस समय की ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर शायद बिल्डिंग जो है उसको अब थोड़ा सा डैमेज किया जाने वाला है और जिसके चलते यहाँ पर मीडिया को हटाया जा रहा है। अपने कैमरा सहयोगी से भी हम कहेंगे, देखिए बिल्डिंग परिसर को अब खाली कराया जा रहा है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर जो और ध्वस्तीकरण का काम है अंदर जाने के लिए वो हो सके। बहरहाल हम डीएम की तरफ चलने की भी कोशिश करेंगे जो अंदर ही अभी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, डीएम से भी अभी इस बारे में जानेंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन देखिए फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पूरी बिल्डिंग को, और यहाँ पर एक बड़ी सी देखिए एनडीआरएफ की टीमें भी पहुँच चुकी हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर आप दीवार देख रहे हैं, जो एक बड़ी अड़चन आ रही थी, जो लोहे के एंगल्स लगे थे जिनकी वजह से एक्सेस नहीं हो पा रहा था जो यहाँ पर टीम थी उसको, तो उसको भी यहाँ पर जेसीबी मंगाकर अब तोड़ के डैमेज कराया गया। डीएम जो है वो बाहर की तरफ आते हुए, डीएम सूर्यपाल गंगवार, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अब ताज़ा स्थिति, क्योंकि अंदर का मुआयना कर चुके हैं, क्या है। सर, आप मुआयना करके अंदर आए हैं, क्या अब तक स्थिति आप देख पा रहे हैं अंदर? हाँ, अभी बताएंगे। सीपी साहब भी आ जाएं, अभी बताएं। लगातार देखिए यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं अधिकारियों के, उनके पास भी शासन के अधिकारियों के, और बचने से देखिए बोलने से बच रहे हैं हम तो ये कहेंगे, क्योंकि तुरंत वो बात करने की जगह पर फ़ोन अपना उनका बचता है, वो निकाल के बात करने लगते हैं। तो उनकी कोशिश जो है वो फ़िलहाल यही कि कैसे बातचीत से बचा जा सके, क्योंकि कई चीज़ें जो है, हालांकि उन्होंने शुरू में जानकारी ज़रूर दी थी जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद अब अगर हम बात करें तो बचते हुए देख रहे हैं। और बाहर की तरफ शैलेश, सबसे पहले बिल्कुल ठीक है, आपने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की और वो कह रहे हैं कि अभी बात करेंगे, लेकिन धुआं अभी भी निकलता दिखाई दे रहा है। तो हो क्या रहा है अभी शैलेश उस बिल्डिंग में, होटल की बिल्डिंग में? क्या अभी भी आग लगी हुई है या उसको काबू कर लिया गया है? क्या स्थिति है ताज़ा, ये पहले बताएं दर्शकों को। रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल की मनमानी सामने आ रही है इस होटल के मालिक की। अभी गलती किसकी है ये बाद का विषय है, इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा और किसी का भी दोष होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी मुख्य रूप से इस समय जो सबसे पहला उद्देश्य है वो सर्च ऑपरेशन का है और इसके बाद में रेस्क्यू करके जो भी लोग हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाना, ये पहली प्राथमिकता है। इसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कहीं से लापरवाही संज्ञान में आती है या किसी का दोष निकलता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग फंसे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कहा गया है कि वो लोग मनमानी करते थे, अधिकारियों के साथ साठगांठ करते थे, फायर विभाग ने भी उनको नोटिस दी थी। ये सब जांच के विषय हैं और ये बाद में जरूर किए जाएंगे, लेकिन अभी अगर किसी की भी लापरवाही या संलिप्तता संज्ञान में आती है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभी फिलहाल का जो विषय है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का है, पहले सर्च चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम आपको बीच में अभी बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि 18 कमरों में लगभग 35 से 40 लोगों के बीच में मौजूद थे, जिसमें बाकी लोग अपने आप चले गए थे और 10 लोगों को अभी टीम के द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। सिविल हॉस्पिटल में लोग भर्ती हैं, जिसमें 2 लोगों के मृत होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उसके अलावा बाकी लोग अभी ठीक हैं, उनका अच्छी तरह से इलाज चल रहा है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू की है, बाकी के संबंध में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। ये नहीं, जांच तो पूरे प्रकरण की समग्र जांच होगी। बिल्कुल।
हुआ था उसको गिरा दिया गया था, क्या इस पर इस तरीके की कार्रवाई होगी? ये जांच के विषय हैं, इस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। अभी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू का है। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। नोटिस सर पहले भी नोटिस दी जा चुकी है, नोटिस के बाद कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे में ये सब जांच के विषय हैं, बिल्कुल जांच होगी और अगर कोई दोषी है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर डीएम का कहना है कि जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो एलडीए से जुड़े लोग हों, चाहे वो फायर विभाग से, क्योंकि एनओसी फायर विभाग की भी होती है, एनओसी एलडीए की नक्शे को लेकर चीजें होती है। तो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई कब कैसे देखनी होगी। बहरहाल यहाँ पर देखिए टीम्स और पहुँच गई हैं जो अंदर इस समय रेस्क्यू के लिए जा रही हैं। आप लोग सर अंदर से होके आ रहे हैं या जा रहे हैं? अभी जाएंगे अभी। आप लोग फायर सर्विस से या कहाँ से आप लोग? एनडीआरएफ से। अभी तक सर क्या सूचना आप लोग को मिल पा रही है? तो साहब बताओ, उनसे बताओ। तो देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। टीम्स जो हैं यहाँ पर पहुंची हैं, पहले एसडीआरएफ आई थी और अब एनडीआरएफ को बुला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देश दिए हैं। देखिए जो डीजी फायर सर्विस हैं वो यहाँ पर, तमाम आईपीएस अधिकारी यहाँ पर, एनडीआरएफ की टीम, फायर सर्विस की टीम जो है वो लगातार आपस में ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फायर सर्विस की टीम पहले से यहाँ पर लगी थी। ऐसे में उनसे ये चीज़ों को समझा भी जा रहा है कि अंदर के किस तरह के हालात हैं जो अब तक उन लोगों ने देखे हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करना, अपनी जो सर्च ऑपरेशन है वो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो मुख्य जो काम है वो इस समय, जैसा डीएम ने भी कहा, सबसे पहला काम, प्राथमिकता जो है वो यही है कि अंदर पहले सर्च ऑपरेशन पूरा किया जाए, जो अब तक उनका कहना है कि बाकी है। और जब सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा फिर आगे की चीज़ें होंगी। लेकिन ये मानकर चलिए कि अब इस होटल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गाज गिरना लगभग तय है, यहाँ पर कार्रवाई होना जो है वो लगभग तय है। पुलिस के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी एनडीआरएफ के जो लोग हैं अधिकारी वो जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर वो अपनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, बातचीत का सिलसिला जो है वो हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो टीम मौजूद है उनके साथ में प्रदीप हैं, साहसी व्यक्ति हैं और फायरमैन हैं। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को आग से बाहर निकाला। और हमारे साथ दूसरे फायरमैन है, क्या नाम है आपका? फायरमैन चंद्रेश यादव। चंद्रेश, आपके चोट लगी है, काफ़ी खून निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और बड़ी ऐसी स्थिति है कि पूछना मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन कुछ बताएंगे अंदर क्या हुआ था? मैं थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रेस्क्यू कर रहा था। लैडर लगा के कांच, मोटे मोटे ग्लास लगे थे विंडो, उसे तोड़ने पे इंजर्ड हुआ। और वहाँ पे स्मोक इतनी खतरनाक हो रहे थे, जहरीली गैस इतनी ज़्यादा निकल रही थी वहाँ पे, उससे जहरीली गैस से सब बेहोश हो गए थे। 7-8 लोग की रेस्क्यू किया गया, ऊपर से थर्ड फ्लोर से रेस्क्यू किया मैंने। उसमें स्मोक 2-3 घंटा लग गया, 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया वहाँ पे काम वर्क करते हुए। उससे वजह से मुझे जो है मुझे भी प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा। मुख्यमंत्री आए थे, आपसे हालचाल पूछा, क्या बोले? हाँ, उन्होंने हालचाल लिया, बाकी कोई समस्या थी वो पूछा, मैंने समस्या नहीं थी, रिलैक्स हुआ, इस समय कोई दिक्कत नहीं। इलाज का आश्वासन दिया, सब ठीक रहेगा? यस यस। परिवार वाले आपके आए? परिवार में इलाहाबाद से हूँ, परिवार कोई रहता नहीं अब। तो सूचना मिल गई है, दी जा चुकी है? अभी तो पता नहीं, सूचना दी जा रही होगी जरूर। आपके विभाग के लोग हैं ना? हाँ, विभाग के लोग खड़े हैं सामने से। विभाग के लोग हैं यहाँ, डॉक्टर्स भी लगातार हर 10 मिनट में 5 मिनट में यहाँ डॉक्टर्स की टीम आ रही है। और देखिए किस तरह से इलाज कर रहे हैं, एक एक वॉच किया जा रहा है कि इनकी पल्स रेट क्या है, इनका बीपी कितना है, वो हर 10 मिनट में 5 मिनट में चेक कर रही है डॉक्टर्स की टीम। ये सिविल अस्पताल के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और जो बेहतर सेवा हो सकती है वो सेवा यहाँ पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम यहाँ कर रही है। और बाकी हम दिखाते हैं आपको, बहुत सारे और भी लोग हैं अस्पताल में हमारे साथ यहाँ पर बाहर से आए हैं। इनसे बात करते हैं। इनका जो अस्पताल में ये रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, और ठहरे हुए के दौरान ही यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हुई कि वो रूम में अपने फंस गए। और रूम में फंसने के बाद किसी तरह से वो भी अपने जो सहयोगी हैं खिड़की से बाहर निकले हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंश कौशिक। आप बताएंगे कैसे क्या हुआ? सुबह लगभग 8:15 बजे मैं सोया हुआ था, तो 8:15 बज रहे थे और पूरे कमरे में धुआं था, बिल्कुल काला मेरा रूम हो गया था। सांस ना आने की वजह से मैं उठा, शीशा तोड़ा और बालकनी के एज पे जाके खड़ा हो गया। शोर मचाया तो लोग इकट्ठा थे ऑलरेडी नीचे। फायर ब्रिगेड का जब व्हीकल आया तो फिर हम 3rd फ्लोर से नीचे आए। कैसी स्थिति थी अस्पताल में? बहुत, उसमें होटल में बहुत सारे लोग रुके होंगे वहाँ पर और अफरा तफरी मची होगी, तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब कोई मदद भी नहीं थी उस समय? आधे पौन घंटे तक आप फंसे रहे। बड़ा मिसमैनेजमेंट था। अगर मैनेजमेंट ठीक होता, अगर फायर
फाइटर्स टाइम पे पहुंच जाते या फिर और जो सुविधाएं जो होटल्स में होनी चाहिए वो सब होती, तो इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़ता। आपको लग रहा होगा कि आज जान बची तो लाखों पाए, ऐसी स्थिति में आप निकले हैं वहाँ से। ऐसा कहा जा सकता है। तो देखिए ये लोग हैं जो अपने खुद के प्रयासों से बाहर निकले, होटल से किसी भी तरह जो जान बचाकर निकले हैं और बाहर आए हैं। बाहर आके तीसरी मंजिल से वो जो बालकनी है वहाँ से बाहर निकलकर खड़े हो गए और बालकनी से खड़े होकर उन्होंने कोशिश की किसी तरह से बाहर निकलने की। और भी लोग हैं। मैम, आप होटल में रुकी थी, ठहरी थी? मेरे को मॉर्निंग में बुलाया गया है। मेरे किसी नोन ने मेरे को होटल में सर आप सेंटर में देख के बोल लीजिएगा। लाइए पीयूष माइक दे देना, हम उससे बात आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पीछे अरे हमारा उसका स्पीकर नीचे रख, हम कर लेंगे, वहीं माइक रख देंगे। ठीक सर, चलिए माइक आ रही है। अभी नहीं आया, अभी नहीं, माइक आएगा, आप जरा पीछे हो। सेंटर में देख के बोल दीजिए। अभी हम रुकिए, हम तो देखिए आप तभी हम बोलेंगे। वैसे जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर मीडिया से बात करने जा रहे हैं इस सारे घटनाक्रम पर, और जो ऑपरेशन वहां पर रेस्क्यू का चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। जाहिर सी बात है, मीडिया के सवाल ये भी हैं, पत्रकारों के सवाल ये भी है कि ये कांड हुआ कैसे और इसके जिम्मेदार जो लोग हैं, जो दोषी हैं, उनको कैसे पहुंचा जाएगा उन तक और उनको कैसे दंड दिया जाएगा। तो ये सवाल है। लेकिन जिलाधिकारी की बात थोड़ी देर पहले हमने दिखाई आपको। जिलाधिकारी लखनऊ ये कह रहे हैं कि पहला हमारा जो उद्देश्य है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, सर्च ऑपरेशन पर है, आग को बुझाने पर है, लोगों को बचाने पर है, उनको इलाज दिलाने पर है, और उसके बाद जांच करके दोषियों का पता लगाया जाएगा और कोई भी संलिप्त पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात जिलाधिकारी ने कही है। लेकिन जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर एक बार फिर से मीडिया से बात करने जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सिविल अस्पताल में फायर फाइटर्स का और रेस्क्यू किए गए लोगों का इलाज चल रहा है। 2 लोगों की जान गई है इस अग्निकांड में, ये बहुत स्पष्ट है। दीपक शिरोडकर और सूर्यपाल गंगवार जिलाधिकारी दोनों वहां पर हैं, आप देख सकते हैं लखनऊ के। देखिए, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आप सभी को पता है, ये ठीक, प्रारंभिक जानकारी से आप सभी को पता है कि इस लेवाना होटल में जो आग की दुर्घटना हुई है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है जो सेकंड फ्लोर पे रह रहे थे। करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया है जिनकी हालत ठीक है। उन 2 लोगों की पहचान हॉस्पिटल के होटल के रिकॉर्ड्स देखकर की जाएगी। प्रारंभिक दृष्टया जो जानकारी हुई है, प्रोविजनली जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये लग रहा है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन इस पूरे होटल का जो जहाँ पर आग लगी है उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, जिससे घटना के सही क्रम की जानकारी होगी कि किस प्रकार से घटना हुई है। अभी सभी कमरों में एक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी जगहों पर आग है और बाहर से जो है वो कमरों के शीशे तोड़कर अंदर एक्सेस किया जा रहा है क्योंकि लॉबी में इस समय भयंकर आग होने के धुआं होने के कारण अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आग जो है इस समय तो बुझा दी गई है, बट धुआं होने के कारण अंदर जाने में दिक्कत है। शासन ने जो है इसमें मंडलायुक्त लखनऊ और मुझे एक जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जो ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही जांच की जाएगी और उसमें सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू। अभी सभी कमरों की जब पूछताछ हो जाएगी, सब खोल के देखा जाएगा, सैनिटाइज करके जब देखा जाएगा एक एक कमरे को, तो ये कंफर्म किया जाएगा कि और कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की उसमें कितने लोगों को चोट आई है। इस समय इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि पुलिस और जो रेस्क्यू टीम है वो अभी सभी कमरों की चेकिंग जो है वो नहीं कर पाई है। ये जब होगा तभी इसमें कार्रवाई होगी। होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी दिखती है, सभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच करने के बाद ही सब चीजों के बारे में पता चलेगा। थैंक यू। यहाँ पर तो पुलिस कमिश्नर लखनऊ के दीपक शिरोडकर की बात आप सुन रहे थे। प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और उनसे भी वार्ता की गई है। थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए। आराम से करो भैया, कहीं जा नहीं रहे सर। हाँ,
18 कमरों में लोग ठहरे हुए थे रात में, और उसमें 35 से 40 के बीच में लोग रहे होंगे, ऐसी संभावना है। अभी पूरे दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। जो दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। यहाँ से 10 लोगों को सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया था, उसमें से 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, और 8 लोगों में से एक व्यक्ति को जिसे माइनर प्रॉब्लम हुई थी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 7 लोग अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और उन 7 लोगों में किसी को बर्न इंजरीज नहीं है, सिर्फ धुएं की वजह से प्रॉब्लम है, और सभी खतरे से बाहर हैं। वेंटिलेशन की स्थिति नहीं दिख रही है। हाँ, वेंटिलेशन की स्थिति यहाँ पर प्रथम दृष्टया पुअर प्रतीत हो रही है। इसमें जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री घटनास्थल यानी कि होटल लेवाना के प्रेमाइसेस में इस वक्त। तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर। सिविल अस्पताल के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि लखनऊ से ही विधायक हैं, पहुंचे हैं इस वक्त होटल लेवाना में, जहां पर आग लगी हुई है और अब आग बुझा ली गई है। अब पहुंच गए वहां पर उप मुख्यमंत्री। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं लखनऊ से। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। शैलेश हमें और विस्तार से बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। शैलेश। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच गए हैं। पहले सिविल अस्पताल गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, और यहाँ पर अब वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें जो ताज़ा, तो डीएम सूर्यपाल गंगवार उनको बता रहे हैं कि कौन से फ्लोर से आग शुरू हुई, कहाँ पर किस तरह की अड़चनें आई, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि किस वजह से यहाँ पर एक्सेस करने में दिक्कत हुई। एक बड़ी चीज़ जो देखिए पुलिस कमिश्नर ने और यहाँ पर डीएम ने खुद बताई थी कि जो वेंटिलेशन था वो एक बड़ी समस्या रहा यहाँ पर, और उसकी वजह से भी काम में दिक्कत आई। वो चीज़ उन्होंने खुद स्वीकार की है, और उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही इन चीज़ों को लेकर। और अब यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो पूरा जायजा लेने के बाद में अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर डीएम से जानकारी ले रहे हैं डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम उनको को फिलहाल डीएम की अगर हम बात करें जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो ये कि फर्स्ट फ्लोर पर किस तरह से आगे की दीवार जो है वो बंद थी, वो उनको बता रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए दूसरी चीज़ वो उनको ये बता रहे हैं कि ऊपर का जो फ्लोर था, जो हम लगातार बात उठा रहे थे कि जो लोहे के एंगल थे तो उनकी वजह से एक्सेस में दिक्कत थी, तो वही चीज़ यहाँ पर डीएम ने भी अभी देखिए बताई है डिप्टी सीएम को कि संकट आया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद में जब ये संकट आया तो यहाँ पर बाद में बुलडोजर से तोड़ा गया। डिप्टी सीएम देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मीडिया उनसे सवाल पूछने का प्रयास कर रहा है वहां पर। मौका वारदात पर यानी कि होटल लेवाना पहुंचे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, यहाँ कुल 30 कमरे हैं। 30 कमरों में 18 कमरे इंगेज थे। 18 कमरों में पहले से लोग रुके हुए थे जब आग लगी। कुछ लोग आग लगने की जानकारी मिलने के बाद वो स्वतः निकल करके चले गए, और कुल 10 लोगों को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। एक को जो कम चोट लगी थी या कम उनको दिक्कत थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 7 लोगों का इलाज सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में चल रहा है, और 7 लोग अच्छे हैं, उनको कोई थ्रेट जीवन का नहीं है। उनका उच्च कोर्ट की इलाज चल रही, ये जिम्मेदारी हमारी है। वो 7 मरीज हमारे अपने हैं, उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही, जिम्मेदारी सरकार की है। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों तक सूचना पहुंचाने के लिए हम जो अपने होटल है, होटल के डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रहे हैं। चूँकि लाइट काट दी गई है तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, लेकिन उसमें उनका नाम है कि नहीं हमारे अधिकारी लग कर के जाँच कर रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा कि उनका आइडेंटिफिकेशन हम उनके परिजनों तक उनकी बात को पहुँचा करके, और शीघ्र से शीघ्र पहले हम जो आगे की प्रक्रिया उसको करेंगे। इसके बाद ये है कि पूरी घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद
जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हम आज ही एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो सुरक्षा मानक हैं, यात्रियों के, पैसेंजर्स के, जो गेस्ट हैं, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठान जितने हैं, होटलों के साथ साथ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, होटलों के साथ साथ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जहां पर आवाजाही है या लोग रुकते हैं, रात में सोते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, ऐसे सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा किया जाए। अभी कुछ हम कह नहीं पाएंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि 10 लोग सिविल अस्पताल ले जाए गए थे, उसमें 7 लोग अच्छे हैं लेकिन उनका इलाज चल रहा है। इसमें 2 हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं उनसे मैं स्वयं मिला हूं और सभी मरीजों से खुद मिला हूं। सर, और ये पहले भी घटनाएं हुई हैं, प्राधिकरण ने इनको नोटिस भी दे रखा था। जो देखिए अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी तत्काल हमारे सामने इस घटना से व्यवस्थित ढंग से निपटने का है। घायलों को उच्च कोटि का इलाज मिले, जो मृतक हैं उनको हम उनके परिवारजन तक पहुंचा पाएं, उस काम पे हम लोग लगे हैं। लेकिन पैरेलल अधिकारी लोगों को कहा गया है कि इसकी उच्च कोर्ट की जांच करके हमें आज ही प्राथमिक रिपोर्ट दें, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर पाएं। अभी सारे अधिकारी मौके पर हैं, इनको समय दीजिए और अभी कुछ घंटा 2 घंटा 4 घंटे में जैसे ही प्राथमिक सूचना मुझे मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी जो भी सूचना मेरे पास है हमने आपको बताया। ऐसे कई होटल है जहाँ फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं है सर, फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं है, ऐसे कई होटल है। तो क्या बुलडोजर कार्रवाई हो? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हम लापरवाही करने वाले अफसरों को, लापरवाही करने वाले व्यवस्थापकों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए ये प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करना, उनको हर तरह से मानकों का जहां पूरा होता है वहीं वो रुकें। इस प्रकार का दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। देखिए, किसी भी स्तर पर लापरवाही है हम उसकी जांच करेंगे और उसमें किसी को छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं इस समय डीसीएम ब्रजेश पाठक जो है, जी, बिल्कुल। शैलेश, हमने सारी बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज ही प्राथमिक जांच होगी। तो सर माने कि बिल्कुल एक्टिव कार्रवाई इस पूरे? जी हाँ, पूरी तरह से। अच्छा नहीं जाएगा, कोई नहीं। एनडीए की भूमिका हो चाहे। देखिए, किसी भी स्तर पर लापरवाही होगी हम बख्शेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कि किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही हो, चाहे उसमें एलडीए के लोग हों, चाहे उसमें फायर ब्रिगेड से जुड़े लोग हों, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये बोल दिया गया है कि जो प्रथम दृष्टया जांच होगी वो रिपोर्ट आज ही, एक रिपोर्ट कम से कम आज आ जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी एक चीज़ देखिए, जो अब तक देखिए 3 चीज़ें हैं राजेंद्र, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। पुलिस कमिश्नर ने जो बयान दिया, उन्होंने ये माना कि उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त और उनकी एक जांच समिति बनाई गई है जो रिपोर्ट देगी और इस पूरे कैंपस की फॉरेंसिक जांच होगी, जिससे असल कारण, सही कारण पता चले। दूसरी अहम चीज़ जो डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताई, उन्होंने कहा कि ये प्रथम दृष्टया क्लियर है कि वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एक बड़ी खामी थी, बड़ी चूक थी। यानी ये मानकर चलिए कि जब बड़ी खामी थी तो एक्शन भी तय है। अब ये बड़ी खामी कैसे हो गई? क्योंकि नक्शा बनता है किसी भी बिल्डिंग का, एलडीओ से पास करता है, तो अगर इतनी बड़ी खामी थी और हजरतगंज जैसे इलाके में ये होटल चल रहा है, तो फिर इस चूक के बाद देखिए फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होटल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। जी, शैलेश, आप उनके साथ में और बाकी अधिकारियों के साथ में मीडिया को रोका गया है कि वो पीछे अंदर देखिए मीडिया को फिलहाल यहाँ पर रोका जा रहा है। जी। स्वाभाविक है, चूंकि वहाँ पर हालात अभी पूरी तरह काबू में नहीं है शैलेश, और धुआं भी बता रहे थे वहाँ पर अभी है, और इसलिए हो सकता है कि मीडिया को रोका जा रहा हो। लेकिन एक बार हम सिविल अस्पताल ज़रूर चलेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कैसे वहाँ पर घायलों को इलाज दिया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, फायर फाइटर्स, चोट लगी है, काफ़ी खून निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और बड़ी ऐसी स्थिति है कि पूछना मुनासिब नहीं लग रहा। लेकिन कुछ बताएंगे अंदर क्या हुआ था? मैं 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर पर रेस्क्यू कर रहा था। लैडर लगा के कांच, मोटे ग्लास लगे थे विंडो, उसे तोड़ने पे इंजर्ड हुआ। और वहाँ पे स्मोक नहीं खतरनाक हो रहे थे, जहरीली गैस नहीं ज़्यादा निकल रही थी वहाँ पे, उससे जहरीली गैस से सब बेहोश हो गए थे। 7-8 लोग की रेस्क्यू किया गया, ऊपर से 3rd फ्लोर से रेस्क्यू किया मैंने। उसमें स्मोक 2-3 घंटा लग गया, 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया वहाँ पे काम वर्क करते हुए। उससे वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा। मुख्यमंत्री आए थे, आपसे हालचाल पूछा, क्या बोले? हाँ, उन्होंने हालचाल लिया, बाकी कोई समस्या थी वो पूछा, मैंने समस्या नहीं थी, रिलैक्स हुआ इस समय, कोई दिक्कत।
इलाज का आश्वासन दिया, सब ठीक रहेगा? यस यस। परिवार वाले आपके आए? परिवार में इलाहाबाद से हूँ, परिवार कोई रहता नहीं अब। तो सूचना मिल गई है, दी जा चुकी है? अभी तो पता नहीं, सूचना दी जा रही होगी जरूर। आपके विभाग के लोग हैं ना? हाँ, विभाग लोग खड़े हैं सामने से। विभाग के लोग हैं यहाँ, डॉक्टर्स भी लगातार हर 10 मिनट में 5 मिनट में यहाँ डॉक्टर्स की टीम आ रही है और देखिए किस तरह से इलाज कर रहे हैं। एक एक वॉच किया जा रहा है कि इनकी पल्स रेट क्या है, इनका बीपी कितना है, वो हर 10 मिनट में 5 मिनट में चेक कर रही है डॉक्टर्स की टीम। ये सिविल अस्पताल के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और जो बेहतर सेवा हो सकती है वो सेवा यहाँ पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम यहाँ कर रही है। और बाकी हम दिखाते हैं आपको, बहुत सारे और भी लोग हैं अस्पताल में हमारे साथ यहाँ पर बाहर से आए हैं। इनसे बात करते हैं। इनका जो अस्पताल में ये रुके हुए थे, ठहरे हुए थे और ठहरे हुए के दौरान ही यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हुई कि वो रूम में अपने फंस गए और रूम में फंसने के बाद किसी तरह से वो भी अपने जो सहयोगी हैं खिड़की से बाहर निकले हैं। सर क्या नाम है आपका? अंश कौशिक। आप बताएंगे कैसे क्या हुआ? सुबह लगभग 8:15 बजे मैं सोया हुआ था, तो 8:15 बज रहे थे और पूरे कमरे में धुआं था, बिल्कुल काला मेरा रूम हो गया था। सांस ना आने की वजह से मैं उठा, शीशा तोड़ा और बालकनी के एज पे जाके खड़ा हो गया। शोर मचाया तो लोग इकट्ठा थे ऑलरेडी नीचे। फायर ब्रिगेड का जब व्हीकल आया तो फिर हम 3rd फ्लोर से नीचे आए। ऐसी स्थिति थी अस्पताल में, बहुत उसमें होटल में बहुत सारे लोग रुके होंगे वहाँ पर और अफरा तफरी मची होगी, तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब कोई मदद भी नहीं थी उस समय? आधे पौन घंटे तक आप फंसे रहे। बड़ा मिसमैनेजमेंट था। अगर मैनेजमेंट ठीक होता, अगर फायर फाइटर्स टाइम पे पहुंच जाते या फिर और जो सुविधाएं जो होटल्स में होनी चाहिए वो सब होती, तो इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़ता। आपको लग रहा होगा कि आज जान बची तो लाखों पाए, ऐसी स्थिति में आप निकले हैं वहाँ से? ऐसा कहा जा सकता है। तो देखिए ये लोग हैं जो अपने खुद के प्रयासों से बाहर निकले, होटल से किसी भी तरह जो जान बचाकर निकले हैं, भागे हैं और उसके बाद बाहर आए हैं। बाहर आके तीसरी मंजिल से वो जो बालकनी है वहाँ से बाहर निकलकर खड़े हो गए और बालकनी से खड़े होकर उन्होंने कोशिश की किसी तरह से बाहर निकलने की। और भी लोग हैं। मैम आप होटल में रुकी थी, ठहरी थी? मेरे को मॉर्निंग में बुलाया गया है। मेरे किसी नोन ने मेरे को कॉल किया कि मैम होटल में आग लग गई है, आपका कोई जानने वाला नहीं था, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली वहाँ के विजिटर हूँ। नहीं, ये मेरी नून नहीं है वहाँ पे, लेकिन एज ए फीमेल मुझे इनका सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। मैं होटल की तरफ से भी, मेरा आना जाना बहुत है वहाँ पे। तो मैम यहाँ रुकी थी या स्टाफ? ये रुकी हुई थी वहाँ पर, ये वहाँ के गेस्ट हैं। अच्छा, कुछ बोल सकती हैं मैम? हाँ तो बोलिए। आपको जो पूछना बता दीजिए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। स्थिति ऐसी नहीं है, बोल नहीं पा रही हैं, काफ़ी अभी बताए हैं अपने हालचाल, डॉक्टरों को भी बताए हैं मैम ने और लगातार बोल रही हैं। तो अभी डॉक्टर्स ने भी कहा है कि थोड़ा सा ऐसे जो हालात हैं, चूँकि ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी बहुत कम है बॉडी का और जो जूझ कर आए हैं, जिस तरह से आधे घंटे से ज़्यादा ये लोग होटल में फंसे रहे हैं, भारी काले घने धुएँ के बीच में बुरी तरह से बेदम हो चुके हैं, सांस जो है अभी नॉर्मल नहीं हो पाई है। ऐसे में इनके इलाज के लिए पूरे होटल का स्टाफ लगा हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद आ चुके हैं, डिप्टी सीएम आ चुके हैं, सब देख चुके हैं। जो नर्सेज हैं वो लगी हुई हैं, सुबह से एक पैर पर खड़े होकर यहाँ सेवा कर रही हैं। सारी जो नर्सेज हैं, स्टाफ के लोग हैं, वो यहाँ पर हर मिनट में बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, इसके अलावा जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक करना, सारा जो टेम्परेचर है, इसके अलावा ग्लूकोज लगातार लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और पूरी टीम को, जो अस्पताल की टीम है, उसको ये निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने और सीएम ने यहाँ पर दौरा करके अस्पताल के सीएमओ से बात की है। इसके अलावा चिकित्सा के विभाग के बड़े अधिकारियों से बात की है कि यहाँ किसी भी तरह की कमी ना होने पाए, मरीजों को जो भी सुविधा की ज़रूरत है वो उपचार मुहैया कराया जाए। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। पर मरीजों की अभी जो होटल लेवाना से मरीज 7 मरीज आए हुए हैं, यहाँ भर्ती हैं, उनकी हालत। तो देखिए अस्पताल से मरीजों का हाल बता रहे थे हमारे सहयोगी विवेक। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो वहां मौके पर मौजूद है मरीज, वो बता रहे थे कैसा ये अग्निकांड हुआ। रखा गया है जी। अब तक क्या चीजें सामने आप लोग देख पा रहे हैं? अभी तो जांच हम लोग शुरू नहीं किया है। अभी तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, सारे पेशेंट से मिल के आ रही हूँ।
तो वहाँ पे ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। तो अभी 2 जो कैजुअलिटी हुआ है, शेष लोगों को कोई वो नहीं है, एक डिस्चार्ज हो गया, बाकी लोग अभी उपचार हो रहा है, सभी जने ठीक है। अब यहाँ का रेस्क्यू पूरा हो जाए फिर हम लोग जांच करें। प्रथम दृष्टया क्या आप लोग देख पा रहे हैं अभी? नहीं, वो कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा, पहले हमारा 3 फ्लोर का रेस्क्यू काम पूरा होना जरूरी है। देखिए, महिला अधिकारी को भी आप सुन रहे थे, मौके पर पहुंच चुकी है और इन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो दी गई है। कैसे ये घटनाक्रम हुआ, कैसे इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जैसे कि आप सुन रहे हैं, लगातार अधिकारियों का यही कहना है कि पहले प्राथमिकता ये है कि हर कमरे को जांचा जाए, प्राथमिकता से हर कमरे में घुसा जाए, उसके अंदर देखा जाए कि क्या अभी भी कोई फंसा तो नहीं है। हालांकि देखिए, आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन लगातार जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। आपने देखा, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे मौके पर और ये जानकारी दी है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैलेश लगातार तस्वीरें हमें मौके से दिखा रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और अपडेट जानेंगे क्या कुछ फिलहाल मौके पर स्थिति है, क्या चल रहा है। देखिए, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ के एक होटल में आग लगी और उसके बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन मौके पर क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, लगातार जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे अग्निकांड जो है इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद रेस्क्यू किया गया लोगों को और बुलडोजर को मौके पर बुलाया गया, आग पर अब काबू पा लिया गया है और जो अधिकारी हैं वो मौके पर अब जांच के लिए पहुंचे हैं। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि होटल के अंदर जो आग लगी थी उसके कारण जो धुआं है वो अभी भी वहां पर है, जिसके कारण अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता है और कुछ ही देर बाद जब ये धुआं कम हो जाएगा उसके बाद जो अधिकारी हैं अंदर जाएंगे और ये जांच की जाएगी कि कैसे आखिरकार ये आग लगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो लखनऊ के होटल में अग्नि तांडव का पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, लापरवाही किसकी थी और अब इन्हीं एंगल्स पर अब जांच की जा रही है। मौके पर आग पर काबू पा लिया गया है, जो तमाम घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया है और इलाज वहां पर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, सीएम को आपने सुना और ये तमाम बातें कही गई हैं कि जो भी अधिकारी इस समय लापरवाही जिसकी भी सामने आई है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जितने भी घायल हैं उनको सरकार की तरफ से इलाज दिया जाएगा। सभी डॉक्टर्स को ये सुनिश्चित किया गया है कि बेहतर इलाज सभी को मिले। मौके की कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई भी वहां पर हुई और बुलडोजर की मदद से दीवार पर सुराख किया गया और आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी भी कोशिश लगातार जारी है। और चलिए, इसी से जुड़ा पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।